नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम आपको प्रदेश और देश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है। पुलवामा में शहीदों को दिया श्रद्धांजलि। आपको बता दें, जहां कल पूरा देश कहीं वैलेंटाइन डे, सरस्वती पूजा मना रहा था, तो वहीं देश अपनी 40 वीर जवानों की शहादत भी मना रहा था। हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी 2019 की, जब पुलवामा में आतंकियों के द्वारा भारत देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए, जिसमें देवरिया जनपद के रहने वाले विजय मौर्य भी शहीद हुए थे। इस क्रम में पथरदेवा विधानसभा के ग्राम नीरी पट्टी में चल रही 8 दिवसीय रामलीला मंचन के कार्यक्रम में समाज सेवी सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव के द्वारा 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें रामलीला के कलाकार महाराजा दशरथ के साथ राम, सीता व अन्य के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। जय श्री राम। हमारा कार्यक्रम यहाँ रामायण का हमने मंचन किया है, जो सफलतापूर्वक होता रहा है। और उसके तत्पश्चात हम पुलवामा जो अटैक हुए थे 14 फरवरी को, हम लोगों ने उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दिया। मेरा नाम धानी गुप्ता है। जी बताइए। आज रामायण कार्यक्रम का मंचन था जो यहाँ मेधी पट्टी में चल रहा है। और देखिए, आज 14 तारीख का जो दिन है, चूँकि बसंत पंचमी भी है, रामायण का एक जो सबसे बड़ा देश के लिए जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, धर्म और देश को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो पुलवामा जो अटैक हुआ था, आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सारे कलाकार, यहाँ की रामायण मंचन में जो राम बने हैं, सीता बने हैं, सारे कलाकार मंच पे आए, तिरंगे झंडे को हाथ में लिया और श्रद्धांजलि दिया उन वीरों को जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को गंवाए हैं। और 2 मिनट का हम लोग मौन रख के श्रद्धांजलि दिए और राष्ट्रगान के साथ आज के कार्यक्रम का हम लोगों ने समापन किया। जी बताइए। 12 फरवरी 2024 से शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है। 12 फरवरी को शोभा यात्रा थी और 13 फरवरी से रामायण रामचरितमानस का मंचन शुरू हो गया। रामायण का मंचन संगम सलेमपुर संगम के द्वारा, जिसके डायरेक्टर मानवेंद्र जी हैं, इन्होंने हमारे सनातन धर्म के ध्वज पताका को फहरा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज 14 को भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद से पुलवामा में शहीद जो हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम मनाया गया है। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।